ईडर भारत के उत्तरी गुजरात में स्थित साबरकांठा जिले का एक शहर है। अभी पानी दिखा दो। यहाँ पे पानी बताए। एक बात की ध्यान रखना कि अगर आप मानसून में आते हो ईडरगढ़ में ट्रेकिंग करने के लिए तो शूज पहन के मत आए। हम शूज पहन के आए, अब पछतावा हो रहा है कि शूज पहन के मत आना चाहिए, नहीं आना चाहिए था, चप्पल पहन के आना चाहिए था। बहुत पानी है यहाँ पे, तो इस बात की ज़्यादा ध्यान रखें। और वहाँ हमें यहाँ पे चढ़ना है, रूठी रानी का मालिया है और उसके रास्ते में ये दौलत सिंह का महल, वहाँ पे हमें जाना है। और ज़्यादा बीच में जैन मंदिर बहुत ज़्यादा है, वो भी हम ले लेंगे साथ में। हम आपको दिखा देंगे कौन से जैन मंदिर है। ईडरगढ़ का इतिहास राजा मांडलिक भील से शुरू होता है, जिन्होंने गोहिल वंश के राजा गुहादित्य को संरक्षण दिया था। ईडर पर लंबे समय तक भील राजाओं का शासन रहा, जिसके बाद गोहिल वंश और फिर राठौड़ राजवंश के अधीन हो गया। बाद में ईडर एक ब्रिटिश भारत
100 फीट आगे बढ़ते हुए आसपास का नज़ारा और भी लुभावना होता जा रहा था। सबसे कठिन रास्ते को पार करते हुए हम आखिरकार उस विशाल चट्टान के आधार पर पहुंच गए। जैसे ही मैंने मोड़ लिया, दूसरी तरफ का नज़ारा देखकर मैं दंग रह गया। रानी तालाब के मनमोहक हरे भरे परिदृश्य ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जैसा कि कहते हैं, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। ये दौलत सिंह का महल। आप जो देख रहे हो वो रानी तालाब है। उसमें भी एक जैन मंदिर है, लेकिन ये नया बनाया हुआ है। लेकिन उसके पास में थोड़ा आगे आओगे तो वहाँ पे आपको 2300 साल पुराना मौर्यकालीन जैन मंदिर दिखेगा। उसका जीर्णोद्धार कुमालपाल ने करवाया था। उसके बाद दूसरी और तीसरी बार भी जीर्णोद्धार किया हुआ था। यह रूठी रानी का महल, ईडरगढ़ का सबसे पीक पॉइंट रूठी रानी का महल। इसकी कहानी दंत कथा ऐसी है कि जब मुगलों ने इस ईडरगढ़ पे आक्रमण किया, तब इसके राजा हार गए और वो जंगल में भाग गए। और वहाँ पे उसको घाव आक्रमण में उसके पीठ के ऊपर घाव लगा था। और जब वो इसकी मलहम पट्टी लगवा रहे थे राजा, तब रानी ने अपना मुंह हिलाकर ऐसे उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं है कि आप ईडरगढ़ वापस जीत पाओगे। और राजा को वहाँ पे बुरा लग गया और वो घर जोड़ के चले गए। और फिर इन्होंने आक्रमण करके ईडरगढ़ जीता। और फिर जब उन्होंने आक्रमण करके ईडरगढ़ जीता, तो वो किले में आए और फिर उन्होंने कहा कि मैं अब रानी का मुंह नहीं देखना चाहता। तब रानी ने कहा कि मुझे यहाँ दौलत खान का जो दौलत सिंह का महल है, उसके ऊपर उस पर्वत की चोटी पे मेरा एक रूठी रानी का मालिया बनवाना है। तब उन्होंने ये मालिया बनवाया और यहाँ पे वो रहती थी। और दूसरी दंत कथा ऐसी है कि जब अंबाजी का मंदिर होता है, तब शाम में जो मशाल जलती है, अंबाजी के मंदिर में मशाल जलती है। उसके बाद 20-25 किलोमीटर दूर वहाँ पे मशाल जलती है। और फिर मशाल चलते 4-5 मशाल जलती है। और फिर जब यहाँ से रानी को मशाल वो दिखती है, तब वो भोजन करने शाम को वक्त बैठती है। और ये 2 दंत कथा है। गुजराती संस्कृति में गहराई से निहित होने के बावजूद ईडर का आकर्षण अक्सर गुजरात के पर्यटन अभियानों में अनदेखा रह जाता है। इन विशाल पत्थरों को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, यहाँ तक कि स्थानीय गुजराती पर्यटक भी, जो अफसोस के साथ इनके महत्व और आकर्षण को नजरअंदाज कर देते हैं। गुजरात के इस अनोखे शहर में शांत सुंदरता का विस्तार जहाँ तक नजर जाती है फैला हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।